सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पंच चैनल में आप सभी का स्वागत है। सपने, संघर्ष और सफलता। सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमें जीवन में कई सारे संघर्ष करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं बल्कि पूरा विश्वास हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को आप पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आज हम ऐसे शख्स से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि दुनिया आपकी सोच से नहीं बल्कि आपके उदाहरण से बदलेगी। हम बात कर रहे हैं सर्पमित्र श्री आनंद चेट्टी सर की, जिनका जन्म कर्नाटका राज्य के बेलगाम जिले के येल्लूर गांव में हुआ। बचपन में इनका पालन पोषण माँ और मौसी दोनों ने मिलकर किया। मौसी के ये बहुत करीब थे। आनंद जी मौसी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। वे बताते हैं मौसी से उन्होंने जीवन में दो महत्वपूर्ण बातों की सीख ली जिन्हें आज भी वो अपने ज़िंदगी में अमल करते हैं। पहली है निस्वार्थ प्रेम और दूसरी है 24 घंटे एनर्जेटिक रहना। आनंद जी को पढ़ाई कुछ खास पसंद नहीं थी, पर विज्ञान में काफ़ी रुचि थी और साथ ही साथ ऊट पटांग सवालों के जवाब ढूंढना उन्हें बेहद पसंद था। बचपन में आनंद जी बहुत शरारती थे। स्कूल के टीचरों को परेशान करने में इन्हें बहुत मज़ा आता था। यह बताते हैं यदि स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए उनकी बड़ी बहनों को उनके निगरानी के लिए रखा जाता था। फिर ऐसे ही एक दिन इनके माँ ने खेत में काम करने के लिए लोग न होने के कारण इन्हें काम पर भेज दिया। तब ये केवल 13 साल के थे। खेत में जाते समय इन्होंने देखा एक जगह पर काफ़ी सारी भीड़ जमा हुई थी। आनंद जी जानना चाहते थे आखिर वहाँ चल क्या रहा है। जैसे तैसे आनंद जी भीड़ के अंदर चले गए और वहाँ देखा एक गटर में सांप गिरा हुआ था। आनंद जी ने बिना सोचे समझे उसमें उतरकर सांप की जान बचाई और इसी दौरान आनंद जी का सांप के साथ पहली बार संपर्क हुआ। समय बीतता गया। 10वीं के बाद आनंद जी खेती करने लगे। जब भी वो खेत में काम करते समय सांप को देखते तब वो उसकी पूंछ पकड़ने में लग जाते। बचपन से ही आनंद जी को कहीं लगता था कि उनका जन्म कुछ खास करने के लिए हुआ है। ये सांप पकड़ने वाली बातें वो अपने मित्र अरविंद से कहते। तब अरविंद ने यह सलाह देते, यदि सच में किसी जगह पर सांप दिखाई दिया और तुम्हें वहाँ उसे पकड़ने के लिए बुलाया तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आनंद। और इसी दौरान नवंबर 2001 में स्कूल टीचर के घर में एक सांप दिखाई दिया। उसे देखने के लिए वहाँ भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो उस सांप को मारने के लिए लाठी भी लेकर आ गए थे। तभी अरविंद को ख्याल आया क्यों न इस सांप की जान बचाने के लिए आनंद को यहाँ बुलाया जाए। आनंद जी तब केवल 18 साल के थे। आनंद जी ने कई सुना था कि सांप को यदि मारा जाए या फिर उसे परेशान किया जाए तो बदला लेने ज़रूर आता है। इस बात का सच जानने के लिए आनंद जी ने हिम्मत करके सांप की जान बचाई, पर उसे थोड़ा परेशान भी किया और थोड़ी दूरी पर सांप को छोड़कर अपने घर आकर सांप का इंतज़ार करने लगे। दोपहर से शाम हो गई लेकिन सांप तो बदला लेने आया ही नहीं। यहाँ से आनंद जी का कई अनसुनी बातों पर से विश्वास उठने लगा और विज्ञान की सहायता से सच की खोज में वे निकल पड़े। सांपों को पकड़ने का, लोगों के दिल से डर को भगाने का और सांपों के बारे में सही जानकारी देने का उनका यह रोमांचक सफ़र शुरू हुआ। यह सफ़र उनके लिए खतरों से खाली नहीं था। इस काम को करते हुए शुरुआत में कई सारे चैलेंजेस आए। इस काम में खतरा होने के कारण घरवाले और रिश्तेदार इस काम से बिल्कुल सहमत नहीं थे। रिश्तेदारों को लगता यह काम निचली जाति का है, समाज क्या कहेगा। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पर आनंद जी यह जान चुके थे कि उनका जन्म जो खास काम करने के लिए हुआ है वह खास काम है सांपों को जीवन दान देना। आनंद जी ने हमेशा केवल अपने सपनों के बारे में ही सोचा और अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करते हुए सफलता की राह पर वो निकल पड़े। उसके बाद आनंद जी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कई सारे अखबारों के सुर्खियों में आनंद जी आने लगे।
सांप पकड़ने की हुनर को देखते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया से भी जॉब की ऑफर आई, परंतु आनंद जी ने अपने देश में ही रहना पसंद किया। तभी बेलगाम के एक अधिकारी उदय कुमार जी ने कहा, यह ऑफर आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया। पर देशभक्ति सर पर सवार होने के कारण आनंद जी नहीं गए। आनंद जी भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए वे भगत सिंह जी के उद्देश्य जातिवाद और अंधविश्वास को मिटाने के कोशिश में लगे हुए हैं। आनंद जी ये बताते हैं कि उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो सांप तो क्या, सांप के नाम से भी डरा करती थी। वे कहते हैं, एक दिन मैं और मेरी पत्नी कुछ काम के लिए बाइक पर जा रहे थे। उसी दौरान स्कूल से स्नेक रेस्क्यू के लिए कॉल आया, तो स्कूल के 3 किलोमीटर दूरी पर ही मेरे पत्नी ने गाड़ी रुकवा दी और मुझे भेज दिया स्नेक रेस्क्यू के लिए। तभी मैंने ठान लिया, सांपों का डर भगाने का मिशन यदि जारी रखना है तो पहले इसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी। आनंद जी को अपने पत्नी का सांपों के प्रति डर दूर करने में पूरे 5 साल बीत गए और आज उनकी पत्नी पूरे भारत में सबसे हिम्मत वाली महिला के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्पमित्र निर्जरा आनंद चिट्टी की, जो कि कर्नाटक की पहली महिला स्नेक रेस्क्यूअर है। वाह आनंद जी, आपको हमारा सलाम। आप खुद तो आगे बढ़े और साथ ही साथ अपने पत्नी को भी आगे बढ़ाया। अब तक आनंद जी ने कुल 16,970 सांपों को जीवन दान दिया है। 22 बार उन्हें स्नेक बाइट हुआ है। इसी सफ़र के दौरान उन्हें अपनी उंगली भी खोनी पड़ी, पर आनंद जी यह बात जानते हैं कि कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। इन्होंने सांपों को बचाने की अपनी ये मुहिम जारी रखी। आनंद जी को कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से है बेलगामिटी ऑफ द ईयर 2017, बेस्ट सोशल वर्कर, ऑनर ऑफ एक्सीलेंट, महाराष्ट्र से समाज भूषण पुरस्कार, सेवा भावी बेलगांवकर पुरस्कार, पुणे बेलगाम मित्र पुरस्कार, ओकेजनल अवार्ड, ऐसे कई सारे नामी पुरस्कारों से आनंद जी को सम्मानित किया जा चुका है। आनंद जी भारत के टॉप 10 स्नेक रेस्क्यूअर में गिने जाते हैं। आनंद जी एयरफोर्स कैंप में स्नेक रेस्क्यू ट्रेनिंग और मोटिवेशनल सेमिनार भी लेते हैं। अब तक आनंद जी ने 3 लाख से ऊपर युवाओं को सांपों के बारे में जानकारी दी है। आनंद जी चाहते हैं कि युवा और आने वाली नई पीढ़ी को सांपों के बारे में सही और सटीक जानकारी मिले। सच में आनंद जी, हम आपको और आपके इस बहुमूल्य कार्य को सलाम करते हैं। आप अपने मकसद में और आगे बढ़े और इसी तरह आप सांपों को जीवन दान देते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही आपको प्रेरित करने वाले किस्से लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।